दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पल्लव रेडियो वर्षा में और आज हमारे साथ है स्वीप कोसांग की डांस फॉर डेमोक्रेसी की टीम जो नुक्कड़ नाटक भी कर रही है और डांस भी कर रही है और जिले के प्रत्येक प्रखंड में बाजार हाटों में पहुंचकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रही है। मतदाता जागरूकता का एक बहुत ही बेहतर कार्य कर रही है। हमारे साथ हमारे ठीक बगल में इस टीम के दो प्रबंधक हैं, अनवर हुसैन जी, एजाजुल हक जी और हमारी टीम है इनके साथ मासूम अली जी, अली इमाम जी और कैश हैदर जी। तो टीम भी है साथ में और ये लोग बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं मतदान के लिए। तो सबसे पहले ये सवाल मेरे भी मन में है और सबसे ये भी सवाल सबके मन में है कि कैसे कर रहे हैं आप लोग। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि डांस फॉर डेमोक्रेसी टीम कैसे कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके स्टूडियो का आभारी हूं कि आपके स्टूडियो रेडियो वर्षा के माध्यम से आम मतदाताओं के बीच मतदाता जागरूकता हेतु दो शब्द यहाँ पे कहने का मौका मिला है। सबसे पहले जिला निर्वाचन पदाधिकारी गोपालगंज श्री अरशद अजीज, स्वीप कोसांग के वरीय पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त डीडीसी श्री सज्जन आर और सहयोगी पदाधिकारी श्री साहेब आलम के देखरेख में डांस फॉर डेमोक्रेसी टीम जिले के सभी प्रखंडों में जाके मतदाताओं को जागरूक कर रही है। हमारा मकसद ये है कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में कोविड-19 को देखते हुए लोगों के मन में जो डर है उसको दूर करते हुए मतदान केंद्र पे किस प्रकार की व्यवस्था की गई है इस बार, उसको लेकर हम लोग विशेषकर हमारी मुख्य फोकस इन्हीं चीज़ों पे है कि मतदान केंद्र पे इस बार विशेष व्यवस्था है और इन कोरोना के डर को दूर रखते हुए और सारी सावधानियों को बरतते हुए वोट देने जाना है। क्योंकि वोट ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत बन सकता है, हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है। तो इसमें हम लोग मेन फोकस कोविड-19 को लेके कर रहे हैं। जी जी। मैं पूछना चाहूंगा एजाजुल जी से कि कैसे कर रहे हैं, क्या वहां पे कैसे जाके आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बातें कैसे समझा रहे हैं कि कोविड के दौरान मतदान करना कितना आसान है। हम लोग जाने से पहले संबंधित बीडीओ और सीओ को हम लोग सूचित कर देते हैं और जिला प्रशासन के द्वारा भी सूचित करवा दिया जाता है। वह लोग अपनी टीम के साथ वहां पे उपस्थित रहते हैं और हम लोग वहां पे जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों का भी बहुत बेहतर जो है रिस्पॉन्स है। और वहाँ पर हम ये भी बताते हैं कि हमारे मतदान केंद्र पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वह मतदान केंद्र पर आएँ, 6 फीट की दूरी बनाए रखें। लोगों में एक जोश है, उमंग है और हम उम्मीद करते हैं, हमारी टीम उम्मीद करती है कि इस बार मतदाता अधिक से अधिक जो है घर से बाहर निकलेंगे और इस साल जो है, इस बार का जो है हमारा परसेंटेज जो है वो बेहतर होगा। बहुत बढ़िया। और मैं अब टीम से मुखातिब कराना चाहूंगा आपको, जो टीम बैठी हुई है हमारे साथ। तो मासूम जी से शुरुआत करते हैं, आपकी क्या भूमिका है इस टीम में डांस फॉर डेमोक्रेसी? सबसे पहले तो मैं रेडियो वर्षा के तमाम दर्शकों को, श्रोतागण को मैं अपना नमस्कार। मेरा इसमें हम लोग दो तरीके के, जैसे एक डांस है वो हो गया और एक नुक्कड़ नाटक हो गया, इस दो माध्यम से हम लोगों को बीच जाकर के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसमें मेरा जो रोल है, तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं, मैं एक युवा हूं और ये हमारा भारत देश युवाओं का देश कहा जाता है। तो मेरा सबसे पहले ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि युवा बढ़ चढ़ करके इस विधानसभा चुनाव में अपना मत का अधिकार करने के लिए मतदान केंद्र पर जरूर जाएं। और इसी बीच कोरोना महामारी का मामला है तो हमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम जाएंगे वहाँ पे कोरोना हो जाएगा, ऐसा मामला कुछ नहीं है। आपका पूरा ध्यान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है, इस चीज़ को आप अपने जहन में रखें। इसके चलते आपको ये मतदान केंद्र पे सैनिटाइजर की व्यवस्था समय समय पर या एक दिन पूर्व मतदान केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा और मतदान करने से पहले आपको ये थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, ग्लव्स दिया जाएगा बटन दबाने के लिए। इसी तरीके से तमाम ऐसा चीज़ है जो आपको सहूलियत मुहैया कराएगी और आपको इस कोरोना जैसे महामारी में भी मतदान करने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सभी श्रोतागण से ये गुजारिश है, अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का उपयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
अब मैं अली इमाम जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या भूमिका है, क्या कर रहे हैं आप इस टीम में? जी सर, नमस्कार और आपके पूरे रेडियो वर्षा फैमिली के मेंबर को सलाम। सर, मेरा ऐसा है कि इसमें बुजुर्ग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक मेरा वहाँ बोल है, जी जी जो कि मैं लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी आवाज में बोलता हूँ कि अरे हमरे के बुजुर्ग आदमी घाटी वहाँ हमारे डाटा केंद्र पर है बाबू। अरे काका, वहाँ हर चीज के सुविधा बाबे। अरे न डरे के बा न डराए के बा कोरोना से। वहाँ कोरोना महामारी में भी सुविधा बाबे, जैसे कि व्हील चेयर बाबे, सैनिटाइजर बाबे और रैम्प के भी व्यवस्था बाबे, पीने के पानी बाबे। ओ क्या बात है। अब आते हैं कैस हैदर जी के पास। आपकी क्या भूमिका है और आप किस तरह लोगों को जागरूक कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सब किसी को नमस्कार करता हूँ, सलाम और सत श्री अकाल कहता हूँ। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा रेडियो वर्षा का, कि जिनके माध्यम से मुझे आज मौका मिला आज कुछ कहने का। हमारी जो टीम है नुक्कड़ नाटक टीम, इसमें मैं अहम किरदार निभाता हूँ जी जी और इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग डांस फॉर डेमोक्रेसी के माध्यम से जो है डांस भी करते हैं, इंटरटेन भी करते हैं, ताकि लोग थोड़ा सा मनोरंजन करें और हमारी बातों को उन तक पहुँचे। दूसरी बात, ये आप जो है लोगों तक पहुँचाइए हमारे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि क्या क्या बिहार सरकार सुविधाएं दे रही है। जी तो हमारे जितने भी सहयोगी हैं आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ हर प्रकार की सुविधा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस का पालन करना है, नियमों का पालन करना है, मास्क लगा के जाना है। और जहाँ तक कि मेरी सोच है, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक नहीं बनती है दवाई तब तक न करे ढिलाई। क्या बात, बहुत मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता तो हम फिर आ जाते हैं प्रबंधक, जो हमारे पास दो लोग हैं अभी मौजूद, अनवर जी और एजाजुल जी। तो अनवर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह आप लोग कर रहे हैं ये कैंपेन, तो लोग जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं। जैसे कि एजाजुल हक साहब ने बताया कि लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जी जी लेकिन जब जहाँ जिस स्थल पे नाटक किया जा रहा है वहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस नियमों का पालन हो, सभी लोग मास्क में रहें। जी यहाँ तक कि हमारे नाटक टीम के द्वारा सैनिटाइजर भी वहाँ उपलब्ध भीड़ में कराया जा रहा है, सबको सैनिटाइजर दिया जा रहा है। और इसमें जैसा कि मासूम जी अभी बता रहे थे कि विशेष रूप से मैं जिले के सभी मतदाताओं से रेडियो वर्षा के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि मतदान केंद्र पे विशेष रूप से इस बार जिला निर्वाचन कार्यालय ने इंतजाम किए हुए हैं। जैसे मतदान केंद्र से एक दिन पूर्व सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद मतदान केंद्र के दिन सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश करने से पहले सबकी थर्मल स्क्रीनिंग प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ेगा, सबको सैनिटाइजर दिया जाएगा, सबको मास्क दिया जाएगा। वहाँ आप अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो वहाँ बहुत कम रेट में एक सामान्य खर्च में आप वहाँ से मास्क भी प्राप्त कर सकते हैं। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ये लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगी और उनके द्वारा आपको मास्क भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। इवन की जो कर्मी है, जो मतदान कर्मी है, वो पूरी तरह से सुरक्षित ग्लव्स के साथ वहाँ पे मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ समय समय पे सैनिटाइज भी मतदान केंद्र को किया जाएगा। और विशेष रूप से 3 लाइन वहाँ पे लगेंगी। सामान्य मतदाताओं के लिए अलग लाइन लगेगी, महिला मतदाताओं के लिए अलग लाइन लगेगी। इसके अलावा जो बुजुर्ग दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए अलग लाइन की व्यवस्था की जाएगी। अगर इस दौरान किसी दिव्यांग मतदाता या बुजुर्ग मतदाता को खड़े रहने में या बैठने में दिक्कत होती है तो लेटने के लिए अलग से विश्राम गृह की व्यवस्था की गई है। इस तरह से जैसे कि अभी हमारे अलीमाम जी बता रहे थे, जो बुजुर्ग मतदाताओं को बहुत अपने अंदाज में जागरूक कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि बुजुर्ग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर का इंतजाम होगा, बैठने की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी। अगर किसी तरह का चक्कर किसी को आता है या थोड़ी बहुत मेडिकल दवाइयों का भी वहाँ पे इंतजाम रहेगा। तो पूरी तैयारी इलेक्शन कमीशन ने इस बार किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी जी के द्वारा पूरी तैयारी गोपालगंज में की गई है। मतदान केंद्र पर जाने से पहले डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी सतर्कता के साथ हम लोग इस बार मतदान केंद्र पर जरूर जाएं। जी, एजाजुल जी से मैं पूछना चाहूंगा कि अब तक कहाँ ये टीम जागरूकता अभियान कर चुकी है और अभी आगे कहाँ तक करना है? अभी हम लोग माझा में काम किए हैं
माझा में 2 जगह किए हैं, बरौली में किए हैं, और उसके बाद भोरे में हमारा जो है काम हुआ है, कुछ आईकुट में कल किए थे। इसके अतिरिक्त गोपालगंज के चौराहे पे हम लोग काम किए हैं। उसके अतिरिक्त जो है अन्य प्रखंड में हमारी टीम जो है वो जाएगी और जाकर के वहाँ पर जो है कार्य करेगी। जी मासूम जी भी इस चर्चा में हिस्सा लेना जी चाहते हैं, कुछ बिल्कुल कह सर, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ। विगत 10 दिनों से जी जी हम लोगों ने ये लोग, जैसे अभी हम लोगों के बीच जा रहे हैं, हर प्रखंड के बीच पे जा रहे हैं, इससे पहले हम लोग मास्टर ट्रेनर्स और कर्मियों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं, और अभी हम लोग का ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। अभी हम लोग कोशिश ये है कि तमाम जिले के तमाम प्रखंडों में जाएं, और आखिर में एक शेर के हवाले से तमाम दर्शकों को एक संदेश देना चाहता हूं कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो हालात बदल क्या सकते हैं। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस बार ये भी हो रहा है कि जैसे कि आप लोगों ने कहा कि अभी कोविड है और कोविड के दौरान हमें मतदान करना है, तो इस बार बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी है कि क्या जो वीवीपैट है या ईवीएम है, क्या इसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि अभी बताया गया था कि मतदान केंद्र पे जो भी मतदाता है जी जी उनको ग्लव्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। जी 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 तो ग्लव्स प्रोवाइड किया जाएगा और उसको सैनिटाइज बार बार किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी व्यवस्था है। जी जी, यानी कि वो दोनों मशीन एकदम से कोविड फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई दिक्कत नहीं। वीवीपैट के बारे में हमेशा एक रहा है, पिछले बार भी हम लोग मिले थे तो बहुत चर्चा की थी, इस बार भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि वीवीपैट क्या है, हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और पिछले विगत 1-2 चुनाव से वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी जी और ये सोशल मीडिया का युग है। जी, कई जी। तरह की अफवाहें सुनने में आती है कि ईवीएम में ये प्रॉब्लम है, हमने इस कैंडिडेट को वोट दिया था लेकिन वोट मेरा इस कैंडिडेट को चला जाता है। इस तरह की अफवाहें जी, सोशल जी। मीडिया के माध्यम से उड़ती रहती जी, हैं। तो जी। इस पे लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने वीवीपैट मशीन, जिसका फुल फॉर्म वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, जी। यानी ये मशीन जैसे ही मतदाता बैलेट यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने वाला बटन दबा के जब अपना वोट कास्ट करता है, जी। तो उसके बटन दबाते ही वीवीपैट मशीन जो बैलेट यूनिट के जस्ट बगल में रखी होती है, उसके स्क्रीन पे उसका जो डिस्प्ले सेक्शन है उस पे एक पर्ची आके 7 सेकंड तक के लिए रुक जाती है और उसमें लाइट जलती है। जी। और उस पर्ची पे जिस मतदाता को, जिस उम्मीदवार को मतदाता जी। ने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दिया था, जी। उस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह, उसका नाम और उसका क्रमांक जी। उस विंडो पे, उस डिस्प्ले सेक्शन पे वो देख लेता है। देखने के बाद वो कंफर्म हो जाता है कि मैंने जिस मतदाता को वोट दिया था, मेरा वोट उसी, मैंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया था, मेरा वोट उसी उम्मीदवार को गया। जी, तो जी। 7 सेकंड के बाद वो पर्ची कट के गिर जाती जी, है। जी। तो मतदाता सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है, मेरा वोट उसी उम्मीदवार को जी जी। गया है। कई बार ये होता है कि लोग देखते कहाँ हैं, कहाँ देखना है, तो ये भी बताएं। इसी को लेके हम लोग जी। जागरूक कर रहे हैं लोगों जी। को। और मैं आपके रेडियो वर्षा के माध्यम से आप सभी गोपालगंज वासियों से अपील करता हूं कि जब भी आप वोट देने जाएं, तो जो बैलेट यूनिट है जिसपे आप अपना नीला बटन दबाएंगे, अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने वाला नीला बटन, तो उसके बगल में एक मशीन आपको दिखाई देगी, वीवीपैट मशीन। जब भी आप बटन दबाएं, बटन दबाते ही आप उस मशीन के डिस्प्ले सेक्शन पे देखें कि जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया है उसका चुनाव चिन्ह, उसका नाम और क्रम संख्या उस डिस्प्ले सेक्शन पे दिखाई दे रहा है। तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि मैंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है, मेरा वोट उसी उम्मीदवार को गया है। तो वीवीपैट मशीन से संबंधित जागरूकता भी हम लोगों के बीच कर रहे हैं। जी 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 जी। एजाजुल जी, मैं पूछना चाहूंगा कि इसके पहले आप लोग अम्बेडकर भवन में भी दे रहे थे ट्रेनिंग, फिर आप लोग डीएवी में भी गए, वहां भी ट्रेनिंग दिया, अभी फिर आप लोग नुक्कड़ नाटक और डांस वाली टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो आप लोग ये जानकारी कहाँ से आप लोगों को मिलती है, क्योंकि आप लोग तो मास्टर ट्रेनर हो गए, किस तरह की जानकारी? कि कैसे क्या करना है, या क्या आईसीआई आपको कोई निर्देश देता है? जी जी, इस सवाल पे आने से पहले हम्म, एक चीज मैं उसमें जोड़ देना चाहता हूँ हम्म, कि कोविड से संबंधित बहुत सारी बातें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम्म। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी मतदाता की तबीयत खराब जी, है, जी, जी। उसका टेम्परेचर ज्यादा है, जी सामान्य से ज्यादा है, जी जी तो उसका टेम्परेचर जो है उसी गेट पे जो है चेक किया जाएगा। जी
अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको आधा घंटा बैठने के लिए कहा जाएगा, विश्राम गृह बना होगा, जी। पुरुष के लिए अलग होगा, महिला के लिए अलग होगा, वृद्ध के लिए अलग होगा। जी, जी। फिर आधे घंटे के बाद जो है उसका जो है टेम्परेचर जो है जांचा जाएगा। यदि सामान्य से अधिक उसका टेम्परेचर होगा तब जो है उसको जो है एक पर्ची दे करके उसको विदा कर दिया जाएगा, और मतदान समाप्ति के 1 घंटा पूर्व वह जो है मतदाता जब आएगा तो जितने भी मतदान कर्मी होंगे वह पीपीई किट पहन करके जो है उस मतदाता का जो है मतदान कराएंगे। जी, ये बहुत ये जरूरी जो है जानकारी। जी, चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है। जी जी और दूसरे नंबर में सर आपका सवाल ये था कि आप जो है इस तरह जो ट्रेनिंग इधर उधर कराते हैं, आप इसकी जानकारी कहाँ से लेते हैं? हाँ। तो लगभग हम लोगों का जो है, मेरा व्यक्तिगत जो है कम से कम 17-18 साल का अनुभव है। जी अब मैं प्रशिक्षण सेल से जुड़ा हुआ हूँ, जी तो इसके लिए हम लोग बुक वगैरह भी लिखते हैं। अभी जो है हम लोग का बुक भी तैयार है। जब मतदान कर्मी फर्स्ट ट्रेनिंग के लिए, सेकंड ट्रेनिंग के लिए पहुंचेंगे तो उनको जो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जी जी और ये जो बुक जो है चुनाव आयोग के बुक को पढ़ करके ही हम लोग जो ये जानकारी प्राप्त करते हैं, और इसी के आधार पर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जी और इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स को अलग से प्रशिक्षण भी मिलता है। जी जी चुनाव आयोग की एक पूरा प्रोसेस है, जी, इस जी। प्रक्रिया से गुजरने के बाद अंत में हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर हम लोग मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण। जी जी तो आपने कहा कि अभी लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं, आपके नाटक को देख भी रहे हैं, डांस को देख भी रहे हैं, तो ऐसा लगता है, हम उम्मीद करें क्योंकि हम भी यही कार्य कर रहे हैं, रेडियो वर्षा भी इसी में लगा है कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ जाए, तो ऐसा लगता है आप हमें संबल देंगे, हम आपको देंगे। बिल्कुल बढ़ेगा, इस बार पूरी उम्मीद है। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में हमारी टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। पूर्व जिला पदाधिकारी श्री अनिमेश कुमार पराशर जी और डीडीसी सज्जन आर जी ने सम्मानित भी किया था हमारी पूरी टीम को। जी जी और इस बार भी आशा है कि इस बार भी परसेंटेज बढ़े। पिछली बार पूरे बिहार में नंबर 1 रहा था स्वीप गतिविधियों के मामले में गोपालगंज जिला। जी, जी। तो इस बार भी हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में भाग ले। इसमें एक मैं अपील करना चाहूंगा सभी गोपालगंज जिले के मतदाताओं से कि गोपालगंज जिले में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जी। यानी महिला जनसंख्या ज्यादा है पुरुष के मुकाबले। जी, जी। पुरुषों की संख्या कम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वोटिंग की बात आती है तो पुरुष का प्रतिशत ज्यादा हो जाता है और महिलाओं का प्रतिशत घट जाता है। जी, जी। तो इसमें स्पेशली हमारे जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अरशद अजीज जी भी इस बारे में कई बार कह चुके हैं। तो विशेषकर महिला मतदाताओं से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि आप अपने घर की चौखट को लांघिए, मतदान केंद्र पे जाइए और अपना वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि यही वोट आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित करेगा। एक अच्छे कैंडिडेट को चुनिए, एक अच्छे निर्माता बनिए और वोट देने जरूर जाइए। तो महिलाओं से विशेष और मैं चाहूंगा कि आप भी 2 शब्द जी, जी, महिलाओं के लिए जरूर जी कहें। मैं ये कहना चाहूंगा महिलाओं से कि जैसा कि अनवर भाई ने कहा कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना फ्री मतदान बूथ है, आपको जाके मतदान करना। और इस बार बिल्कुल महिला वोटर्स की संख्या में पीछे है, तो इस बार इस कंपटीशन को महिलाएं हराएंगी, मुझे ऐसा लगता है। हम आ जाते हैं अब सी विजिल पे। इसको लेके है थोड़ा सा कंफ्यूजन कि क्या वीडियो बना के कौन सा भेजना है, कौन सा वीडियो बना के भेजेंगे। अभी हम लोग पिछली बार ईसीआई के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि लोग अपना सेल्फी लेके भी भेज दे रहे हैं। देखिए सर, इसमें सी विजिल का मसला ये है कि ये एक ऐप है। जी जी यदि किसी मतदाता को कोई डरवाता है, धमकाता है, लालच देता है, रिश्वत देता है, रुकावट उत्पन्न करता है, तो वैसी परिस्थिति में सी विजिल पे वो डाउनलोड करेगा और उस पर जो है वो कंप्लेन कर सकता है। और उस जो व्यक्ति कंप्लेन करेगा उसके नाम को जो है पोशीदा रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है, ये पता नहीं चलता है कि किसके द्वारा जो है कंप्लेन किया गया है। तो किसी भी मतदाता के मन में किसी भी तरह का भय, खौफ, डर है या किसी के द्वारा है या कोई रिश्वत देता है, कोई डरवाता है, धमकाता है, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। सी विजिल ऐप पे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद से हम उस पर जो है कंप्लेन करेंगे, एकदम जो है उचित उस पर कार्रवाई होगी और जो व्यक्ति सूचना देगा उसके नाम को गुप्त रखा जाएगा। तो ये जो है आम मतदाता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, वह इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन करता है, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है, हथियार का, शस्त्र का प्रदर्शन करता है, तो सी विजिल ऐप पे
आप इसका कंप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि एजाजुल हक साहब ने बताया कि नाम गुप्त रखा जाएगा। जी। तो प्ले स्टोर से आप इस सी विजिल ऐप को डाउनलोड कीजिए, और अगर आपके आसपास किसी तरह का आपराधिक दिखता है, इस तरह का शस्त्र का कोई प्रदर्शन करता है, रिश्वत देता है, कोई फ्री में वाहन उपलब्ध कराता है, इस तरह का कुछ भी अगर आपको दिखता है, आपको लगता है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, तो आप सी विजिल ऐप पे इसकी आप कंप्लेन इसका कर सकते हैं। एक चीज और मैं जोड़ देना जी, चाहता जी। हूँ उसमें, गर्भवती महिलाओं के लिए। जी जी यदि कोई गर्भवती महिला है और वह उसके लिए वोट देना नहीं आती है, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। वह आराम से जाएंगी, उनको लाइन में भी लगने की जरूरत नहीं है। वह जाएंगी और जा करके डायरेक्ट जो है अपना वोट करेंगी। जी जी तो इस तरह के जितने भी मतदाता हैं, अगर दिव्यांग मतदाता हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या कोई कमजोर मतदाता है शारीरिक रूप से, जी। तो वो लाइन में नहीं लगेंगे। उनके लिए विशेष व्यवस्था है, वह जल्दी जो जाएंगे, जाते जाते जो है उनका जो है वो हम लोग जो है वोटिंग जो है करा देंगे, और वो जो भी मतदान कर्मी होंगे वो करा देंगे। वो आराम से जो है वो निकल सकती है। जी। बहुत सारी चर्चाएं हुई और आगे और भी बहुत सारी जानकारियां लेने का है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक डेमो हम अपने श्रोताओं को और दर्शकों को जरूर दिखाएं कि आप लोग कैसे करते हैं। बिल्कुल, ये इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जी, कि जो नुक्कड़ नाटक टीम हमारे बीच जी। मौजूद है स्टूडियो में, जी। कोविड को देखते हुए 3, 4, 5 की संख्या में हम लोग हैं, लेकिन ये जो टीम है ये लगभग 20-22 की संख्या जी, में है। जी। कोविड को देखते हुए जी, स्टूडियो जी, लाना जी, जी, मुमकिन नहीं बिल्कुल, था, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। 3 लोग जो आपको हैं, ये लोग आपको बताते हैं कि किस प्रकार से शॉर्ट में आपको बताते हैं किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बार क्या कीजिएगा? गाय नहीं जाएंगे जी। इस बार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए शौचालय, पीने का पानी, बिजली, हेल्प डेस्क, दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रैंप और व्हील चेयर का इंतजाम चुनाव आयोग ने किया है। अरे वो सब तो ठीक है, कोविड का क्या कीजिएगा? कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मतदाता मास्क लगाकर तथा हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही मतदान केंद्र में प्रवेश करेंगे। मतदान के एक दिन पहले और समय समय पर बूथ को सैनिटाइज किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था होगी। सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े रहने के लिए गोल घेरे में जगह चिन्हित की जाएगी। ईवीएम में बटन दबाने के लिए ग्लव्स दिया जाएगा, और इतनी तैयारी इसलिए है ताकि हम और आप निडर होकर मतदान कर सकें। हमने कर ली है सारी तैयारी, अब है आपके मतदान की बारी। मास्क पहनकर बूथ चलेंगे, वोट करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी। अरे बाबू, अरे बूढ़ा आदमी को कहा ले जाएगा? अरे ले जाना है तो किसी जवान व्यक्ति को ले जा मतदान कराने के लिए। आप कहा जाएंगे? अरे चाचा, इस बार चुनाव आयोग ने आप जैसे मतदाताओं के लिए, PWD मतदाताओं के लिए विशेष लाइन की व्यवस्था की है। साथ ही साथ बैठने की और पानी की भी व्यवस्था की गई है। अरे अकबर बाबा ठीक है, कहा जा रहा सब की व्यवस्था भाषा अपना बुढ़ियों के लेके लाठी टुकावट वोट देने जाए। डेमो भी देखा है कि किस तरह ये डांस फॉर डेमोक्रेसी सह नुक्कड़ नाटक टीम लोगों को जागरूक कर रही है मतदान के लिए। तो अब हम एक एक करके जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे अपील चाहेंगे कि हमारे जितने भी मतदाता हैं उनके लिए एक अपील हो जाए। तो शुरुआत करते हैं कैश जी से। मैं रेडियो वर्षा के माध्यम से लास्ट में यही कहना चाहूँगा सारे मतदाताओं को कि आप लोग 3 नवंबर को जाके मतदान करें, और डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। सब कुछ आप लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा के जरूर जाएं, मतदान करें। अब हम अली इमाम जी से अपील चाहेंगे कि वो अपील करें। मैं ये अपील करूंगा कि जितना बुजुर्ग मतदाता है सभी से हाथ जोड़कर मेरा ये विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाइए और अपना मतदान कीजिए। सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगा शहरी के माध्यम से कि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, मतदान कीजिए, बड़ी अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मासूम जी, आप क्या अपील करेंगे? जी, जैसा कि हम युवा के बारे में आप लोगों से जिक्र कर रहे थे, तो मेरी सबसे पहली और प्रथम यही अपील है कि ज़्यादा कोशिश यही किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र पे युवा शामिल हो। और एक चीज़ हम लोग देखते हैं हमेशा,
हम लोग सुन तो लेते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक गुजारिश है हमारे रेडियो वर्षा के तमाम दर्शकों को, श्रोतागण को, कि आप लोग सुन करके ही अपने तक सीमित नहीं रखें। इस चीज को, इस बात को, इन तमाम जानकारी को आप अपने परिवार में, आप अपने जानने वाले तमाम लोगों में इस चीज को मैसेज दीजिए कि इस कोरोना जैसे महामारी में किस तरीके का व्यवस्था चुनाव आयोग ने आपके लिए किया है। इसलिए बिल्कुल डरे नहीं, सतर्क रहें और 3 नवंबर को जाकर के मतदान करें। शुक्रिया। अब एजाजुल हक सर से। तमामी लोगों से गुजारिश है कि चुनाव आयोग व्यवस्था की है, सभी तरह की व्यवस्था है। आप घर से निकलें, मतदान केंद्र पर जाएं। मतदान केंद्र पर टॉयलेट की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है, साबुन की भी व्यवस्था है, हाथ धोने वाने का भी इंतजाम है। सभी चीज का इंतजाम किया गया है। वहां पर आराम करने के लिए भी इंतजाम है। सभी चीज का इंतजाम किया गया है। आप घर से बाहर निकलिए, अपना मत का इस्तेमाल कीजिए, देश को मजबूत करने में आप अपना योगदान कीजिए। और हमारी टीम यह उम्मीद करती है कि गोपालगंज के निवासी इस बार बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद जी। अनवर जी। जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि 3 नवंबर को त्यौहार है और मतदान करना हम सभी का अधिकार है। मैंने ये बातें इसलिए कही कि हमारे देश में हिंदू धर्म के लोग दीपावली, होली जैसे पर्व मनाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग ईद और मुहर्रम जैसे पर्व मनाते हैं, ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, इसी प्रकार से सिख धर्म के लोग वैसाखी, गुरु नानक जयंती वगैरह मनाते हैं जी। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव ही एक ऐसा दिन है, एक ऐसा पर्व है जिसे सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं। तो सभी धर्मों के लोग आगे बढ़कर 3 नवंबर को अपना मतदान जरूर करें। कोरोना से घबराए नहीं। कोरोना के लिए विशेष रूप से इस बार जिला निर्वाचन कार्यालय ने इंतजाम किए हैं। ये सारे इंतजाम इसलिए है ताकि आप बेखौफ होके मतदान केंद्र पर जाके अपना मत दे सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का कि आप लोग यहाँ आए, इतना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, आप फिर निकल जाएंगे। बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो वर्षा टीम की ओर से। और हम शुभकामनाएं देते हैं कि हम सब मिलके 100% मतदान कराएं।